हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूँ आज की वीडियो में 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 यानी सेट। तो हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चल जाए कि एकदम जीरो लेवल से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको मैथ की सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि निम्नलिखित समुच्चक को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपको समुच्चय निर्माण विधि में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है चौथे का कि सेट के अंदर ए सेट दिया 3 6 9 12। तो आपको सेट के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि जो सेट के अंदर दिया है वो 3 का गुणज है। यानी 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। तो इसका समुच्चय निर्माण विधि कैसे बनाएंगे कि x सच दैट यानी x का मान इस प्रकार है कि x बराबर 3n, लेकिन जहां n क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है। जी प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कहां तक है कि n का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा है। ये हुआ तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। हाँ हम इस बात को और तरीके से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट यानी x इस प्रकार है कि x बराबर 3n, जहां n क्या है कि n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। ये हुआ आपका समुच्चय निर्माण विधि। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो चाहे इस प्रकार लिख सकते हो। तो आइए अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका दिया है इसका कि सेट के अंदर 2 4 8 16 32। तो आपको सेट के अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो लिख रहा है कि 2 की पावर लिख रही है। देखो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32। तो इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या बन जाएगा कि x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि 2 की पावर n, लेकिन n क्या है कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कहां तक है कि n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा है। यह हुआ तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। आपको सेकंड तरीके से भी लिख सकते हो आप इस प्रकार, ठीक है। तो आइए अब इसके थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका दिया है सेट के अंदर 5 25 125 625। तो सेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि हम 5 की पावर करते हैं तो ये 5 की पावर दिखाई दे रही है कि 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125 और 5 की पावर 4 यानी 625। तो इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या बन जाएगा कि x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि 5 की पावर n, जहां n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कहां तक है कि n का मान आपका 4 तक है, यानी 4 से छोटा या 4 के बराबर है। ये हुआ आपका समुच्चय निर्माण विधि। आइए इसके चौथे पार्ट पे चलते हैं। तो ए सेट दिया है 2 4 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी सेट के अंदर आपको सम संख्याएं दे रखी हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं वो भी अनंत तक। तो आपका इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या बन जाएगा कि x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि x बराबर 2n, लेकिन जहां n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। यह हुआ तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि a सेट इस प्रकार है कि x सच दैट x बराबर n, लेकिन जहां n क्या है एक सम प्राकृतिक संख्या। ये हुआ तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। चाहे आप इस प्रकार लिख दो चाहे इस प्रकार लिख दो। अब आइए इसके 5वें पार्ट पे चलते हैं। ए सेट दिया है कि 1 4 9 डॉट डॉट
100। इसका मतलब सेट के अंदर आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा प्राकृतिक संख्या का। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, डॉट डॉट 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या बनेगा कि x सच दैट, यानी x का मान इस प्रकार है कि x बराबर n की पावर 2, यानी प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन n क्या है यहां पर कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कहां तक है कि n का मान यानी 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 के बराबर या 10 से छोटा है। ये हुआ तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी अब की बार आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया है तो इसका आपको रोस्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यानी इसके 5वें का फर्स्ट पार्ट दिया है सेट के अंदर कि x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका रोस्टर रूप कैसे बनाएंगे दोस्तों कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या आप जानते हो क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। और कौन सी संख्या जो विषम होती हैं, और विषम कौन सी होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी कि 1, 3, 5 और 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हुई तुम्हारी रोस्टर रूप। तो आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया है इसका कि बी सेट दिया है x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 का मतलब क्या है कि -0.5 और 9/2 का मतलब क्या है कि 4.5। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसी पूर्णांक संख्या लेनी है जो कि -0.5 से तो बड़ी हो और 4.5 से छोटी हो। तो ये आपकी पूर्णांक संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी, यानी इसका रोस्टर रूप क्या बन जाएगा कि एक तो -0.5 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी कि 0 आएगी जो कि पूर्णांक संख्या है, और उसके बाद 1 आएगी, और उसके बाद 2 आ सकती है, उसके बाद 3 आ सकती है, उसके बाद 4 आ सकती है, उसके बाद 5 आ सकती है। क्या नहीं आ सकती, क्योंकि 4.5 से छोटी लेनी है। तो 4.5 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी कि 4 होगी। तो ये हुआ तुम्हारा रोस्टर रूप। तो आइए इसके अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो सी सेट दिया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा है। यानी इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा कि देखो आपकी पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या कौन सी है कि उसका यदि आप वर्ग करेंगे तो वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो यदि आप नेगेटिव संख्या लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव संख्या भी आपकी पूर्णांक संख्या होती है, तो यदि आप -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, -2 का वर्ग करेंगे तो यानी 4 आता है, और -3 का वर्ग करेंगे तो यानी 9 आएगा। तो इसका मतलब इसे तो हम नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, -1, -2, और अब 0 पर चलते हैं तो 0 का वर्ग यानी 0, तो इसका मतलब 0 भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे 1 पे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी ले सकते हैं। और यदि 3 का वर्ग करेंगे तो यानी 9, तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। तो सेट के अंदर कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी पूर्णांक संख्या कि माइनस के 3 नहीं ले सकते, तो -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं, और उसके बाद 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप, क्योंकि आप इसका यदि इन पूर्णांक संख्या का वर्ग करेंगे तो वो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। तो आइए अब इसके चौथे पार्ट पर चलते हैं। तो इसका चौथा पार्ट दिया है कि ई सेट में x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो वर्ष के अंदर ऐसे कौन कौन से महीने आते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो एक तो शायद आपका फरवरी होता है, एक शायद आपका अप्रैल होता है, और एक आपका जून होता है, एक शायद सितंबर होता है, एक शायद नवंबर होता है। तो मैं आपका इसका आंसर लिख देता हूं कि ई सेट एक तो हो जाएगा आपका फरवरी, और एक हो जाएगा आपका अप्रैल, और एक हो जाएगा आपका जून, और एक हो जाएगा आपका सितंबर, और एक हो जाएगा आपका नवंबर। तो ये हुआ तुम्हारा
रोस्टर रूप इसका समुच्चय निर्माण विधि का। तो आइए अब इसके छठे पार्ट पे चलते हैं। तो सॉरी दोस्तों, आपको चौथा पार्ट रह गया है, यानी जो पांचवा पार्ट मैंने आपको करा दिया है। तो चौथा पार्ट आपका दिया है कि डी सेट में एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसका रोस्टर रूप क्या बनाएंगे कि आपको पता है लोयल लिखेंगे, केवल एल ओ और उसके बाद वाई, उसके बाद ए और उसके बाद एल, यानी एल आपका रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। तो ये हो जाता है आपका रोस्टर रूप। आइए अब इसके छठे पार्ट पे चलते हैं। तो इसका छठा पार्ट दिया है कि एफ सेट में एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसका मतलब आपको सेट के अंदर के से पहले आने वाले कांस्टेंट लिखने हैं, यानी कौन कौन से हो जाएंगे कि वोवेल वाले को छोड़कर बाकी के से पहले वाले सभी कांस्टेंट आपको लिख देने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके छठे पार्ट में कि आपका है ये सेट दिया है आपका एफ। तो एफ में आपका आ जाएगा, एक तो ए नहीं आएगा क्योंकि ए वोवेल होता है, एक बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है और ई नहीं आएगा क्योंकि वोवेल होता है। उसके बाद एफ आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, आई नहीं आएगा क्योंकि वो भी वोवेल होता है। उसके बाद जे आ सकता है, उसके बाद के नहीं आएगा क्योंकि के से पहले पहले वाले आपको लिखने हैं। तो ये हुआ आपका रोस्टर रूप छठे पार्ट का। आपका पांचवा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में बढ़त समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर रूप में दिया है और राइट हैंड साइड में आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। तो सही मिलान करना है आपको। तो आप सीख भी चुके हो अब तक, तो इसका मतलब आप स्वयं भी कर सकते हो। तो समझो कि आपका जो फर्स्ट पार्ट दिया है कि 1 2 3 6, ये किससे जाके मिल जाएगा, ये सी से जाके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि 6 की भाजक है। यानी जो आपको फर्स्ट पार्ट में सेट के अंदर दिया है ये एक प्राकृतिक संख्या दे रखी है और 6 की भाजक भी हैं, यानी इनसे यदि आप 6 में भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है ये आपका मिल जाएगा सी पार्ट से। उसके बाद सेकंड दिया है आपके सेट के अंदर कि 2 और 3 ये ए से जाके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है और 6 की भाजक भी आगे, क्योंकि 2 और 3 का 6 में भाग भी चला जाता है। तो सेकंड पार्ट आपका मिल जाएगा ए से जाके। उसके बाद थर्ड मैथमेटिक्स दिया है, तो मैथमेटिक्स तो वैसे ही आपको डी से जाके मिल जाएगा, ठीक है ना, ये तो सीधा सीधा दिया है। और चौथा बचा कुछ आपका बी से मिल जाएगा। समझ भी लो आप कि 1 3 5 7 9, यानी कि ये क्या है, विषम संख्या है जो कि 10 से कम है। तो इसका मतलब चौथा बी से जाके मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों बस आपका प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा एकदम इजी वे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, मैं लेके आता रहूंगा एकदम इजी क्लासेस। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face.